आज की जो मेरी सत्य घटना है, एक अंग्रेजन किस तरीके से अमेरिका से आती है और आने के बाद उसके हाल भाव ढाल वगैरह सब अंग्रेजन है, लेकिन उसे भी पता नहीं है कि इंडिया में उसका कुछ है। भारत में आने मात्र से ही उस पर क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है और पूरा पागलपंती के हरकतें हो जाती हैं। तो यही सत्य घटना आप लोगों के बीच में है कि उत्तराखंड के देवी देवताओं की ताकत कितनी है। अगर वो अपने पर आ जाते हैं तो न्याय अवश्य करते हैं और न्याय करके सबका न्याय दिलाने में वो सक्षम हैं। तो दोस्तों, आज की मेरी सत्य घटना इसी में की है। दोस्तों, किस तरीके से पूर्वज लोग यहाँ से चले गए और किस तरीके से पहाड़ अपने छोड़ छाड़ के किस तरीके से आज उस देश में वो अपने यहाँ आ रहे हैं, अमेरिका से जैसे। तो दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरे चैनल का इंट्रो। हाचू हम पहाड़ी। जय बीरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों, सत्य घटना में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से विनती करना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि यदि ऐसी कोई सत्य घटना आप लोगों के पास भी है जो जहाँ लगे कि आपको हाँ हमारे उत्तराखंड के देवी देवताओं की ताकत क्या थी, हमारे उत्तराखंड के देवी देवताओं की राह रीति क्या थी, हमारे उत्तराखंड के देवी देवताओं की पूजा का विधि विधान क्या था, तो आप मेरे चैनल के साथ वो सत्य घटना साझा कर सकते हो। फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, किसी के माध्यम से भी आप मुझे भेज सकते हो। और व्हाट्सएप में अगर आना चाहते हो, उनमें लिंक है, आप लिंक में जाएँ और वहाँ पर जाने के बाद आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। उसके बाद आप मुझे वहाँ से पर्सनल नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आप मुझे सत्य घटना भेजते हैं तो दोस्तों यकीन मानो, मैं उस कहानी को सत्य घटना ही समझ के अपलोड करता हूं। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं, कैसे किस तरीके से उत्तराखंड के देवी देवताओं ने एक बार फिर से न्याय करा। ये कहानी मेरे पास जो आई है, अल्मोड़ा से आई है। अल्मोड़ा से जो मेरे को एक घटना दी, ये भुवन चंद जी ने दी है और सत्य घटना है, इसमें कोई राय नहीं है। और किसी भाई को लगेगा कि झूठ है तो आप लोग अल्मोड़ा जाके, उस गांव में जाके आज भी इस चर्चा के, इस कहानी के चर्चे सुन सकते हो। वहाँ पर आज भी लोगों के मुंह पर इस कहानी के चर्चे हैं। बस हमसे भूल और हमसे गलती इतनी हो जाती है कि हम अपनी कहानियों का प्रचार नहीं करते हैं, अपनी कहानी को सोशल मीडिया पर नहीं लाते हैं, जिस कारण से हमारे उत्तराखंड की देवी देवताओं की शक्ति कोई नहीं मानता है। पर जो भी नाम रहेंगे वो काल्पनिक रहेंगे। दोस्तों, एक परिवार था और मैं उनके नाम काल्पनिक रख देता हूँ। राकेश जी और उनकी धर्मपत्नी का नाम था रेखा। राकेश जी क्या हुए, अपने पहाड़ को, अल्मोड़ा को छोड़ के दिल्ली में बस गई। दिल्ली में बसे तो अब अपने बच्चों की परवरिश और अपने सब कुछ करा, पहाड़ छोड़ छाड़ कर आ गए थे। तो जब उनके बच्चे बड़े वगैरह सब कुछ हुए तो उसके बाद उनका एक लड़का हुआ। उनका लड़का था रवि। रवि की पढ़ाई वगैरह, परवरिश और पढ़ाई जितनी थी अच्छा हुआ, सब कुछ होने के बाद रवि कहाँ चले गया, वो अमेरिका चले गए। अमेरिका जाने के बाद रवि की पढ़ाई और जॉब और ये सारी चीज़ें अक्सर अच्छी थी, तो रवि ने क्या करा, अपना रहन सहन वहीं कर दिया और वहीं सेटल हो गया। हमारे जो अक्सर पहाड़ी लोग क्या करते हैं, सेटल हो जाते हैं, कहीं भी अगर जाते हैं तो वहाँ की नागरिकता वगैरह मिल जाती थी। तो वहाँ की जैसे नागरिकता या ग्रीन कार्ड वगैरह कुछ भी अगर लेना है तो आपको वहीं की लड़की से नागरिकता लेनी पड़ती है, वहीं की लड़की से शादी करनी पड़ती है, जैसे बाहर के देश से, तब आपको वहाँ की नागरिकता मिलेगी। तो वैसे ही इनके पिताजी वहाँ ढल चुके थे रवि, और रवि ढलने के बाद रवि ने क्या करा, वहीं शादी कर ली। शादी कर दी तो अब धीरे धीरे रवि के वहाँ बच्चे वगैरह सब हुए। तो वो भी, उनके माता पिता ने, रवि ने भी कभी नहीं बताया कि अपने बच्चों को मैं इंडिया से हूँ प्रॉपर, और उनकी शायद किसी कारणवश या कुछ भी कर, उनकी रवि की क्या हुआ, जैसे उनके बच्चे बड़े होते कुछ होते तो रवि की क्या हो गई, डेथ हो गई थी। अब क्या हुआ, वहाँ क्या हुआ, रवि की जब डेथ हो गई थी तो धीरे दिल्ली में भी सब कुछ ऐसी हुआ। तो इनके बच्चों को भी इतना वो नहीं बताया कि तुम्हारे भारत से तुम्हारी जन्मभूमि है और तुम्हारा पहाड़ यह है वो, ये इनके बच्चों को भी कुछ नहीं पता था। तो रवि की एक लड़की थी जिसका नाम था लीसा। लीसा को जैसे जैसे बड़ी हुई लीसा और अपने कल्चर के साथ बड़ी हुई तो इंडिया का नाम काफ़ी सुना। दोस्तों, हमारे पहाड़ियों में एक कहावत भी है, और जो सत्य है या असत्य है वो तो आप सबको पता है, 12 वर्ष में भी खूंटा अपनी जगह पर आ जाता है। तो ठीक उसी प्रकार
क्या हुआ, लिसा जब बड़ी हुई, बड़ी होने के बाद लिसा का मन में विचार आया क्यों ना मैं भारत घूमूं, और भारत घूम के मेरा मन करता है भारत घूमने का, एक बार मैं भारत घूमने जाती हूँ। तो लिसा भारत घूमने आ गई। जब भारत में घूमी लिसा घूमी भारत में, घूमने के बाद अपना ये करा, और जैसी दिल्ली जब पहुंची, दिल्ली में पहुंचने के बाद लिसा क्या हो गई, पागल जैसी हो गई। पागलू जैसे हरकतें, पागलू जैसा बिहेव, पागलू जैसा ये चिड़चिड़ापन, ये गुस्सा, ये आ जाना, वो आ जाना, इस तरीके से उसका बिहेवियर चेंज हो गया दिल्ली में आके। और वो खुद आश्चर्यजनक थी, ये क्या हो रहा है मेरे पे, और मेरा बिहेवियर चेंज कैसे हो गया है, ये सब चीज़ करते हुए। तो इतने में जब वहाँ की हरकतें उसने ऐसी कर दी, पागलों वाली हरकतें कर दी, सब पागलपन कर दिया था उसने, इस तरीके से पागलपन मचा दिया दिल्ली में कि लिसा को क्या करना पड़ा, सरकार को पागल खाने में डालना पड़ा। जब लिसा पागल खाने में चले गई, उसके बाद वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर कुछ हमारे पहाड़ी सज्जन और कुछ बुजुर्ग लोग भी उनको मिले। तो बुजुर्ग लोगों ने, देखो हमारे पहाड़ी लोग हर जगह हैं, हर जगह हर क्षेत्र में हैं। तो और सबसे बड़ी बात है, वो आज दिल्ली जैसे शहर में भी उन लोगों के बीच में जाके अपनी संस्कृति को बचाने का प्रयास कर रहे हैं हमारे पहाड़ी लोग। तो उसी प्रकार लिसा ने वहाँ उनको मिला, तो लिसा को देखा, लिसा को देखने के बाद उन पहाड़ी सज्जन महापुरुष ने उनको देखा, और लिसा के आँख से आंसू आ गए उनको देख के, क्योंकि पहाड़ी को देख के कहते हैं ना, अक्सर बसुला अपनी ओर को छिलता है। तो जब उन्होंने पहाड़ी संस्कृति को देखा तो उसके आँख से आंसू आने लगे, थर। तो लिसा के पास गए, उन्होंने कहा कि तू क्यों रो रही भाव, क्योंकि अब लिसा इतनी हिंदी प्रचंड नहीं जानती थी। तो वहाँ के ट्रांसलेशन उन्होंने बताया कि यार ये पूछ रहे भाई क्या हुआ। तो लिसा ने इंग्लिश में बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है। तो उनको जजमान जी को, गुरु जी को उन्होंने बताया कि यार ऐसा ऐसा ये वो बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारा ये बीटा बंधन कर देता हूँ उचाना, अगर तुम्हारा कुछ ऐसा होगा तो वो सही हो जाएगा। तो उनने लिसा के सर से क्या करा, वो उचाना, और क्या नाम कहते हैं, हमारे वहाँ पहाड़ियों में अक्सर बोलते हैं उचाना, किसको बोल देते हैं मैं बता देता हूँ। 2 रुपये और पैसे अगर ऐसे 1-2 रुपया लेके और कुछ उसमें रख के तो उसको बीटा बंधन कर देते हैं। कहते हैं इसका अगर सही हो जाएगा तो हम इसको खोल के या कुछ भी करके तो देवतू के नाम से रख देते हैं, या भूतरू के नाम से, किसी के नाम से भी रख देते हैं। तो उनने क्या करा, पुजारी जी ने वो बीटा बंधन करा और उसको 1 महीने का समय दिया। तो लिसा जैसे बीटा बंधन करा तो लिसा एकदम टटकन हो गई और वो अपने बिहेव में पूरा सही होशो हवास में आ गई। तो सरकार ने उसे वापस सरकार के साथ बहस करने लगी, फिर वो अपनी नॉर्मल भाषा में, अपनी लैंग्वेज में, अपना उसमें सब चीज़ में बहस करने लगी। तो सरकार ने कहा नहीं आप आई एम फिट ये वो करके उसे सरकार ने वो कर दिया, आप माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, आप स्वस्थ हो, आप जा सकते हो। तो मेंटली डॉक्टर ने भी उन्हें वो करा, क्योंकि उन्हें सबको फिर उसी भाषा में दिया। फिर वो आई, उन्हीं सज्जन पुरुष के आई, पुजारी जी के पास आई और ट्रांसलेशन लेकर आई। उन्होंने कहा पुजारी जी मैं बिल्कुल ठीक हो गई, स्वस्थ हो गई, आपने क्या करा ऐसा, आखिर जब सारे डॉक्टर फेल हो गए थे, सब फेल हो गए थे, आपने ऐसा क्या करा, क्यों करा, मेरे को वो बताइए आप, क्योंकि मैं उस रास्ते में जानना चाहती हूँ, सीखना चाहती हूँ। क्योंकि देखो जो अंग्रेज़ लोग होते हैं जो इस क्षेत्र में आ जाते हैं तो उनको सीखने की लालसा बहुत अधिक होती है। तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये लालसा बनी लिसा के। तो उन्होंने कहा पुजारी जी आप मुझे बताओ क्या कारण हो सकता है, किस लिए मेरी तबीयत सही हुई, क्यों हुआ, क्या राग हो सकता। तो उनने बताया, उनने बेटा तुम्हारा जो रहन सहन कभी किसी जन्म में किसी का भी अगर होगा तो वो पहाड़ से हुआ। तो उन्होंने कहा नहीं मेरे पापा, हमारे तो हम अमेरिका के रहने वाले हैं, हमारा तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारा ऐसा हम यहाँ कभी आए भी नहीं, पहली बार मैं आई हूँ इंडिया। उन्होंने नहीं बेटा एक बार अपने घर में अपनी मॉम से जो भी है तुम्हारे पता करके देखो, तो वो अवश्य बताएंगे आपको। तब लिसा ने अपनी मॉम से बात करी। उन्होंने कहा हाँ बेटा तेरे पापा भारत के थे और क्या नाम कहते हैं वो किस शहर से थे, मैं उनका वो देखती हूँ, पासपोर्ट वगैरह जो भी होता है मैं उनका देखती हूँ और उसमें पता लग जाएगा। तब उसमें बताया। तो अब लिसा ने कहा हाँ, तो उसमें दिल्ली का एड्रेस लिखा हुआ था जिस जगह पर वो रहते थे। तो वहाँ लिसा गई। लिसा जाने के बाद वहाँ पर जब देखा तो उनके घर पे कोई नहीं था। तो एक जो उनकी पत्नी थी रेखा वही बची हुई थी, बाकी उस घर में कोई नहीं था। तो अब रेखा को भी कुछ ज़्यादा ज्ञान नहीं रहा कि कहाँ आया था क्या था। तो उनके घर में रेखा की हालत भी बड़ी ख़राब थी और वो अधिकतर किसी सवाल के उत्तर देने के लिए भी सक्षम नहीं थी रेखा। तो जब इसने देखा तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारी पोती हूँ दादी, और क्या नाम कहते हैं मैं ऐसे आई हूँ, मैं यहाँ से हूँ, मैं ये हूँ, मैं उनकी पुत्री थी। तो उसको रोते हैं, रोने के बाद गले लगाते हैं, गले लगाने के बाद कहते हैं चल बेटा तो आई, बहुत अच्छा करा,
अपने यहाँ अपने कल्चर को जानने के लिए। उन्होंने कहा माता जी मेरे को हमारा घर कहाँ है वो बताओ, मेरे पे पकड़ हो रखी है और मैं अपने घर में जाना चाहती हूँ, सभी अपने वहाँ पहाड़ में जाके अपने देवी देवताओं को खोज खबर करूँगी। तब उनने कहा मेरे को कुछ पता तो नहीं है, तुम हमारा ये बॉक्स है तुम्हारे दादाजी का, इस बॉक्स को खोल के देख लो तो इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा। तो वो बॉक्स को खोल के देखते हैं और खोल के देखने के बाद तो उसमें कुछ ज़्यादा तो नहीं निकला, अल्मोड़ा का नाम निकला और एक गांव का नाम निकला। तो लिसा फिर अल्मोड़ा जाती है। अल्मोड़ा जाने के बाद उस गांव में जाती है। गांव में जाने के बाद वो ज़मीन अपनी खोजती है, लेकिन उनको ज़मीन पैतृक ज़मीन नहीं मिलती है। तो लिसा क्या कहती है कि वही पुजारी जी को लेके जाती है, कहती पुजारी जी अब मैं अपने गांव में तो आ गई हूँ और मैं यहीं पर अपने देवी देवताओं का पूजा पाठ विधिवत कर सकती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। तब क्या नाम कहते हैं वहीं पूरे गांव में एक मटार टाइप का टेंट टाइप का लगाया और धोनी लगाई। धोनी में लगाने के बाद फिर उस घर के जो भी उत्तर वहाँ के देवता थे मुख्य उस गांव के, वहाँ उनको बुलाया, उनका आसन लगाया, क्योंकि विधिवत नियम उसी हिसाब से कराया। तब जाके आसन लगाने के बाद वहाँ पर चाल लगी। चाल लगाने के बाद जब उनके घर की भूतों की चाल लगी, मेरा इंद्र का भूतियो 5 पांडव का भूति सिंह नारायण का भूति पिता भगत माता भगत का भूतिया 1600 भूति करण रोज भगत का बीच में हिजा मेरो 1600 भूतियो हिजा नांगा माना चरत मुखे मल गोदी माँ खेलर भूतिया अरे गोदी माँ खेलर मुखे वो मेरा भूता गोदी माँ खेलर मुखे। 5 पांडव का भूति सिंह नारायण का भूति पिता भगत माता भगत का भूतिया 1600 भूति करण लारोज भगत का तुम हरदन के राजा सल्ड का सड्डियारी कड़का गठावारी कुम का कुमैयारी भगत का में तली मली बाजार जानो भूतियो भगत का बीच में 1600 भूति करण लारोज आ भूतिया ओ चंगड़ो ओ ठाको तुम्हारो यमुजाजी सागुजी तुम्हारी यमुजाजी सागुजी तुम्हारी वो मेरा भूता मुजाजी सागुजी तुम्हारी। तब उनके घर के दादा परदादा सब किस पर से खेलते हुए आए, वही अंग्रेजन से खेलते हुए आए। और एक अंग्रेजन ने सबको आश्चर्य कर दिया लिसा ने वहाँ पर, कि जिसको अभी तक हिंदी बोलना नहीं आ रही थी, जिसको अभी तक कुछ भाषा का हमारे भारतीय भाषा का ज्ञान नहीं था, अब वो क्या कर रही थी लिसा वहाँ पर पहाड़ी भाषा में बात कर रही थी सबसे, और पहाड़ी भाषा में ही सबको उत्तर और पहाड़ी भाषा में ही सबका बातें सुन रही थी। ये सबके मुंह वहाँ पर खुले के खुले रह गए। ये हुआ तो हुआ क्या है, एक अंग्रेजन अमेरिका से आई हुई कैसे इस तरीके से बात कर सकती है हम लोगों से, और धड़ाधड़ जो बुजुर्ग जिस भाषा में बात कर रहा है पहाड़ी भाषा में लैंग्वेज में, उसी भाषा में लिसा उसे उत्तर दे रही थी। तो दोस्तों इस घटना ने वहाँ पर जितने लोग थे, जितने सब लोग थे, सब लोगों को क्या कर दिया, हिला के रख दिया। फिर वहाँ पर विधिवत नियम से उनने अपने पितरों का, अपने घर के जो उनके घर के गोयल था गोयल का, और अपने घर के जो उनके घर के इष्ट थे सैमजू, उनका सबका क्या नाम कहते हैं धन्यवाद करा, और अपने पितरों को हरिद्वार ले आके उनका पिंडदान वगैरह जो भी करा उनने वहाँ के जो मुखिया थे उनके द्वारा, पुजारी द्वारा वो करवाया उनने अपनी दादियों, क्योंकि अब उनके कुल में कोई ऐसा रहा नहीं। तो इस वजह से क्योंकि नामो निशान कुछ बता नहीं, तो एक लड़की ने पूरा अपना कुल को तार के गई अल्मोड़ा जैसे शहर में, और वो भी अमेरिका से दोस्तों। तो इस घटना ने वहाँ सबको हिला के रखा और सबके मुंह खुले के खुले रह गए। आखिर ऐसा क्या हो सकता है आज की डेट में। तो दोस्तों ये घटना काल्पनिक नहीं है, जो कुछ भी है ये सत्यता के आधार पर है, इसमें मैंने कुछ भी असत्य नहीं मिलाया है दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी, लगा हुआ कि यार वाकई में उत्तराखंड की देवी देवताओं का बखान अच्छा है, आप इस वीडियो को अपने अन्य भाई लोगों के साथ भी भेज सकते हैं जो हमारी उत्तराखंड की संस्कृति का मजाक बना रहे हैं। और जिस किसी भाई को इसका प्रमाण चाहिए वो मेरे से व्हाट्सएप में आके मुझसे इस कहानी का प्रमाण ले सकता है। 4-5 दिन के अंदर मैं अवश्य ही आपको इस घटना का साक्षात और रूप कराऊंगा। ऐसी सत्य घटनाओं के लिए हेमचू पहाड़ी को फॉलो करना कतई मत भूलना, सब्सक्राइब करना कतई मत भूलना। ये आपका अपना चैनल है दोस्तों। धन्यवाद।